Hello students, welcome back to another video of class 5th of science subject. Today I am going over a brief tutorial of your 5th chapter in science, air and water, यानी हवा और पानी. First of all we deal with air. Air and water are two important components essential for all living things. हवा और पानी दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी हैं. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों ओर है. वी कैन नॉट सी इट. हम इसे नहीं देख सकते, बट वी कैन फील इट. लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं. वी यूज इट टू ब्रेथ. हम इसका उपयोग सांस लेने में करते हैं. एंड द नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी धरती हवा के कंबल जैसे ढकी हुई है, उसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं. द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टुवर्ड द अर्थ सरफेस. हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस हवा के लेयर को अपनी ओर खींची हुई रखती है. एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स. यह वायुमंडल धरती के तापमान को नियंत्रित रखता है ताकि सभी जीवित प्राणी जीवित रह सकें. एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यानी हवा का क्या संगठन है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज. हवा अनेक गैसों का मिश्रण है. नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% आर मेन गैसेज. नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% ये हवा के मुख्य दो गैसें हैं. अदर गैसेज लाइक नियॉन, आर्गन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एयर. अन्य गैसों में नियॉन, ऑर्गन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में उपस्थित होते हैं. एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता पड़ती है. बर्निंग ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. जलने के लिए भी हवा जरूरी है. एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ. सभी जीवित प्राणियों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं. एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट. और सभी जानवरों को, उसमें मनुष्य भी शामिल है, हमें नाइट्रोजन अपने भोजन से प्राप्त होता है. और ये भोजन में ये प्रोटीन से प्राप्त होता है. यानी हम नाइट्रोजन को सीधे तौर पर नहीं लेते बल्कि प्रोटीन के रूप में लेते हैं. एंड नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर फूड. हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं. इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर. इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्नि बुझाने वाला, आग बुझाने वाले मशीन में भी इसका उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है. एंड द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यानी हवा के गुण. फर्स्ट, एयर ऑक्युपाई स्पेस. हवा स्थान घेरती है. टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड ए टब फिल्ड विथ वाटर. एक खाली गिलास लेते हैं और एक पानी से भरा हुआ टब लेते हैं. पुश द इन्वर्टेड ग्लास इनटू वाटर इन ए स्ट्रेट पोजीशन. अब यह ग्लास चूंकि खाली है, इसे सीधे हम उल्टा करके हम पानी के अंदर ठेलते हैं. द वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास बिकॉज एयर प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ वाटर इनटू इट. पानी उस ग्लास में नहीं घुस पाता है क्योंकि पहले से उसमें मौजूद जो हवा है वह उसे पानी घुसने नहीं देती. When we put the tilted glass in water, जब हम टेढ़ा करके ग्लास को पानी में घुसाते हैं, द एयर एस्केप्स एंड वाटर स्टार्ट एंटरिंग द ग्लास. तो हवा उसमें से बुलबुले के रूप में बाहर निकलती जाती है और पानी ग्लास में प्रवेश करता जाता है. दिस सो एयर ऑक्युपाई स्पेस. इससे पता चलता है कि हवा स्थान घेरती है और हवा हर खाली स्थान में मौजूद है, हम उसे देख नहीं पाते. एंड द सेकेंड इज एयर हैज वेट. हवा में वजन है या भार है. टेक 2 बैलून्स. 2 बैलून लेते हैं. ब्लो एयर इन 1 बैलून. एक बैलून में हवा भरते हैं. वेट ऑन द बोथ द बैलून्स ऑन वेइंग स्केल. और एक तौलने वाली
तराजू पर हम दोनों का वजन लेते हैं। द बैलून्स फिल्ड विथ एयर इज हैवियर देन एम्प्टी बैलून। जिस बैलून में हवा भरी हुई है वह खाली बैलून्स की अपेक्षा ज्यादा भारी है। दिस प्रूव दैट एयर हैज वेट। इससे पता चलता है कि हवा में भार होता है। एंड द थर्ड इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। हवा दबाव डालती है। टेक ए ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम। एक शीशे का ग्लास लेते हैं और उसे ऊपर तक बिल्कुल भर देते हैं। प्लेस ए कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ ग्लास। अब एक कार्डबोर्ड को लेकर गिलास के मुंह पर रख देते हैं जहां तक पानी पूरा भरा हुआ है। होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली विथ वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली। अब इस कार्डबोर्ड को पकड़ के मजबूती से अब गिलास को सीधे तेजी से उलट देते हैं। नाउ रिमूव। ऐसा करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नाउ रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड। अब जब हमने उसे उलट दिया है कार्डबोर्ड के ऊपर और अब हम अपना हाथ नीचे से कार्डबोर्ड के नीचे से हटा लेते हैं। वी सी दैट वाटर डज नॉट फॉल एट ऑल। हम देखते हैं कि पानी नहीं गिरता है और कार्डबोर्ड भी नहीं गिरता है। बिकॉज एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। क्योंकि हवा जो कार्डबोर्ड से बाहर है वो चारों ओर से इस पर अपना दबाव डाल रही है। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे यह प्रदर्शित होता है कि हवा दबाव डालती है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। एक यंत्र जिसका नाम बैरोमीटर है उससे हवा का दबाव मापा जाता है। एंड द फोर्थ, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। हवा जलने के लिए जरूरी है। वी टेक 2 कैंडल्स एंड फिक्स देम ऑन टेबल। हम 2 मोमबत्तियां लेते हैं और उसे टेबल पर फिक्स कर देते हैं। वी लाइट बोथ द कैंडल्स। अब दोनों मोमबत्तियों को जला देते हैं। नाउ कवर वन ऑफ द कैंडल विथ ग्लास टम्बलर। और एक शीशे के ग्लास से एक मोमबत्ती को ढक देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी सी दैट द कैंडल कवर्ड बाय द टम्बलर गोज ऑफ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जिस मोमबत्ती को ग्लास से ढक दिया गया था वह बुझ गई है। बिकॉज दैट कैंडल कुड नॉट गेट एयर टू बर्न। क्योंकि इस मोमबत्ती को जलने के लिए हवा नहीं मिल पाई। दस एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। इस प्रकार हवा जलने के लिए आवश्यक है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर हेल्प इन बर्निंग। और खासकर हवा में जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है वह जलने में मदद करती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर यानी पानी। आफ्टर एयर द सेकेंड मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ इज वाटर। हवा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए पानी है यानी जल है। यानी जल है तो कल है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी जीवित प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। 97% ऑफ वाटर इज इन ओशन कंटेन साल्ट। समुद्र में और महासागरों में जो पानी है पूरी धरती के पानी का 97% है और उसमें बहुत ही साल्ट यानी नमकीन या खारापन है। आउट ऑफ रिमेनिंग 3% और बचे हुए 3% भाग में 2% इज ट्रैप्ड इन द आइस कैप्स। उसका 2% भाग पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी होती है या ग्लेशियर में जो बर्फ है आइस कैप्स के रूप में वहां जमी है। एंड ओनली 1% इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और केवल 1% पानी ही मनुष्य के उपभोग के लिए योग्य है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले 100% पानी का सिर्फ 1% पानी का ही हम उपयोग कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, हाउ डू वी गेट वाटर। हम पानी कैसे प्राप्त करते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रेन एंड बाय यूजिंग वेल्स, हैंड पंप्स etc। हमें पानी नदियों से, तालाबों से, झीलों से, वर्षा से और यहाँ तक कि कुएं और हैंड पंप से भी प्राप्त होता है। बट वाटर इन रिवर पॉन्ड्स आर नॉट प्योर। लेकिन नदी और तालाबों का पानी शुद्ध नहीं होता। डर्ट, मड, जर्म्स आर मिक्स्ड विथ वाटर एंड मेक द वाटर इम्प्योर, नॉट फिट फॉर यूज। गंदगी, मिट्टी, कीटाणु आदि पानी में मिल जाते हैं और इस तरह से पानी अशुद्ध हो जाता है जो हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता। द इम्प्योरिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। और ये अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। फर्स्ट, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, साल्ट ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अगर पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के साल्ट मिले होते हैं तो यह पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है जो घुलनशील अशुद्धियां हैं।
एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल नहीं पाती हैं वे हैं सैंड और मड यानी बालू और मिट्टी। एंड द मेथड्स टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, मेथड टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज यानी घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के क्या तरीके हैं? तो दे आर 3 methods. There are sedimentation, decantation and filtration. What is sedimentation? A mixture of water and insoluble impurities is allowed to stand undisturbed in a container for some time. पानी और अघुलनशील अशुद्धियों को हम एक ग्लास में या बर्तन में लेकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि अशुद्धियां नीचे जम जाए। When impurities settle down, clear water is left above the layer of impurities. This is called sedimentation. जब अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं तो इन अशुद्धियों को नीचे बैठने के लिए शांति से छोड़ दिया जाता है, इसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड second, decantation. After sedimentation, the clear water is poured gently into a separate container without disturbing the sediment of impurities called decantation. जब पानी जम जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, उसमें ऊपर जो पानी साफ पानी आता है उसको बहुत धीरे धीरे एक अलग बर्तन में बिना गंदगी को या सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए ऊपर से छान लेते हैं, जिस प्रक्रिया को डिकंटेशन या छानना कहते हैं। फिल्ट्रेशन, the method of purifying water from insoluble impurities like sand, mud by using a filter paper is called filtration. पानी को शुद्ध करने की वह प्रक्रिया जिसमें अघुलनशील अशुद्धियां जैसे बालू, मिट्टी आदि जो होते हैं वो कीप में फिल्टर पेपर लगाकर उसके द्वारा छाने जाते हैं और अशुद्धियां छनकर फिल्टर पेपर रह जाती हैं और शुद्ध पानी बीकर में नीचे जमा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को फिल्टरेशन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो घुलनशील अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो फर्स्ट, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इन दिस मेथड वी हीट द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक साल्ट, शुगर etc. इस प्रक्रिया में हम पानी में जो घुले हुए अशुद्धियां हैं जैसे नमक या चीनी उसको गर्म करते हैं। वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और अशुद्धियां बच जाती हैं बर्तन में। एंड द सेकेंड इज डिस्टिलेशन। इन डिस्टिलेशन वाटर इज हीटेड इन ए फ्लास्क। डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में पानी को एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है। On heating, water changes into steam and impurities are left behind in the flask. गर्म करने पर पानी भाप में बदल जाता है और अशुद्धियां फ्लास्क में बच जाती हैं। और अब इस पानी को जो भाप बनकर उड़ा है उस स्टीम को भी अब उससे हम पानी बनाते हैं। वो कैसे? द स्टीम पासेस थ्रू द कंडेंसर। अब स्टीम को पानी को ठंडा करने वाली नली कंडेंसर से गुजारते हैं। हेयर इट कूल्स एंड चेंजेज इनटू वाटर। और यहाँ यह भाप ठंडा होकर पुनः पानी बन जाता है। दिस वाटर इज प्योर विच इज कलेक्टेड इन ए सेपरेट फ्लास्क। और यह पानी शुद्ध होता है और इसे एक अलग फ्लास्क में हम जमा करते हैं और इस शुद्ध पानी को डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जाता है, जो दवाइयां बनाने के काम में आता है। एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब पीने के पानी को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल एंड मे लीड अस टू मेनी डिजीज। अशुद्ध पानी बहुत ही हानिकारक होता है और इसके कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर। इसलिए हमेशा हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। वी कैन प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर बाय दीज मेथड्स। हम पीने के पानी को निम्नलिखित तरीकों से साफ कर सकते हैं। बाय बॉइलिंग, by chlorination and water purifier. First, boiling. Water is boiled for 10 minutes, kills the germ present in. जब पानी उबलने लगे और 10 मिनट तक अगर उसे उबलने दिया जाए तो इससे सारे कीटाणु मर जाते हैं और फिर इस पानी को ठंडा कर छान कर पीने के काम में लाया जाता है। एंड सेकेंड इज chlorination. Addition of chlorine tablets to water kills germs and make water pure is called chlorination. जब पानी को जल मीनार में इकट्ठा किया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में इकट्ठा किया जाता है, तो वहां उसे उबालकर हम नहीं
प्योर कर सकते, इसलिए वहां क्लोरीन के टैबलेट्स होते हैं। उन टैबलेट्स को उन पानी में डाल दिया जाता है और जिससे ये कीटाणु मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहते हैं। इस तरह से हम कुएं का पानी भी साफ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वाटर प्यूरिफायर। वी गेट प्योर वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर। आपने प्राय अपने घरों में देखा होगा कि नल के साथ वाटर प्यूरिफायर जुड़ा होता है जो पानी को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। इस प्रकार एयर एंड वाटर के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा। दैट्स ऑल, थैंक यू।